बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जनाब इमरान खान तैयार हैं एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करने के लिए, अपने लोगों को साथ लाना चाहते हैं और अब दुहाई दे रहे हैं इंसाफ की और कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि प्रोटेक्शन दी जाए उनको भी और उनके साथ आने वाले लोगों को भी, क्योंकि एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, इसने चढ़ाई कर दी, रियासती जबर का इस्तेमाल किया, लोगों के ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया, डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स किया, लिहाजा जिसके नतीजे में बहुत से लोग ज़ख्मी हुए और बहुत सी कीमती जानें भी गईं। वो पुलिस वाला भी शहीद हुआ जिसका शायद कोई कसूर नहीं था, आज उसके 5 बच्चे यतीम हैं, उनका बाप वापस नहीं आ सकता। इस मुल्क की सियासत के अंदर, एहतजाज के अंदर ऐसा हुआ और एहतजाज की तैयारी के अंदर ऐसा हुआ। रियासत की क्या गलती, हुकूमत की कहाँ गलती और तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात क्या उनकी कोई गलती थी या नहीं थी? इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी जमात के साथ बहुत ज़्यादती की गई और इस हुकूमत ने की। लेकिन अब जो वो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो एश्योरेंस है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने आज तकरीर के अंदर दुहाई दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को, उनके अपने बच्चे उनको माफ़ नहीं करेंगे अगर वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर ना खड़े हुए और रूल ऑफ लॉ को उन्होंने अपहोल्ड ना किया। ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें या इस हद तक चले जाएं कि वो किसी को ये कहें कि जी आपके साथ, फिर आपके लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपकी फैमिली साथ नहीं देंगी। इससे पहले भी हम ये देख सुन चुके हैं। एक वक्त था जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने से पहले जनाब इमरान खान को लगता था कि उनके खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत मकबूल हैं और लोग उनके साथ हैं। उस वक्त भी जो लोग मुनहरिफ हो रहे थे, होना चाह रहे थे, हुकूमत से डिस्टेंट हो गए थे, उनके बारे में जनाब इमरान खान क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। ये पहला मौका नहीं था और इस क्लिप के अंदर आपने देख लिया। लेकिन रियासत को क्या, या हुकूमत पाकिस्तान को, राना सनाउल्लाह साहब को बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर क्या खदशात थे? वो तो ये कह चुके थे कि उनका वाहिद खदशा ये था कि ये खूनी मार्च हो सकता है, गिराव हो सकता है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि उनके नज़दीक पहुंचाया गया भी। जिस तरह से कैपिटल को अंडर सीज करने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आ चुका था और वो जगह सिलेक्ट की गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद मांगी थी, यानी बाबर अवान साहब ने कहा था G9 और H9 के दरमियान वो जगह हमें दे दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने लोगों को डी चौंकाने का कहा। जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने कही, उनका बैकग्राउंड ये था कि शेख रशीद साहब इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, बड़े जोश व जज्बे से तकारीर करते हैं और उन्होंने कहा था कि ये इनकलाब, ये जो मार्च है ये खूनी हो सकता है। इमरान खान साहब अब हाइंडसाइड से जब मामलात को देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये मामलात ज़्यादा कशीदा हो सकते थे, उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया इसलिए क्योंकि खूनरेजी हो सकती थी। और आज डॉक्टर मोहित पीरजादा को वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें इमरान खान साहब ने खुद एक बात एक्नॉलेज की, इसको एक्सेप्ट किया कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनके पास असला भी था। अब वो असला अपनी प्रोटेक्शन के लिए था, जिसके लिए भी था हुकूमत पाकिस्तान या राना सनाउल्लाह ये कहते रहे टाइम एंड अगेन कि ऐसे हालात थे कि लोग मुसल्ला भी हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, एलिजिडली कुछ जगह से असला बरामद भी किया गया। उसके हवाले से भी बहुत सी कहानियाँ हैं कि वो असला लाइसेंसी था, गलत तरीके से बरामद किया गया। लेकिन इमरान खान साहब आज क्या फरमा रहे थे, जरा ये भी सुनिएगा। 100% मुझे शोर तक गोली चलनी और गोली चलनी है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। हालात आपके सामने हैं। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब तैयारी पकड़े बैठे हैं इस्लामाबाद आने के लिए। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, जनाब अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और एज वी स्पीक अभी तक मुझे ये लगता है कि वो एडवोकेट जनरल
पंजाब भी हैं, गो के वो ऐलान आज कर चुके हैं कि वो जैसे ही गवर्नर आएंगे वो अपना इस्तीफ़ा उन्हें दे देंगे और वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। अहमद अवैस साहब की बहुत ही पुरानी वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है। ज़ाहिर बात है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, बीइंग एन एडवोकेट, वो उस चीज़ को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं या क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये डिमांड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से किस हद तक जायज़ है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, दोनों इत्तेहादी हैं, यानी चौधरी मंजूर साहब भी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद अवैस साहब मैं आपके पास आऊँगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जी हमें एश्योरेंस दें, हमें आप ये बताइए, हमें ये प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि हमें एहतजाज का हक है और ये जमहूरी हक है। ये हक तो उन्हें उस दिन भी अदालत ने इंश्योर किया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि उन्हें उस ग्राउंड तक का मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने लोगों को फिर डी चौक आने का कहा। अब जो एश्योरेंस मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जनाब इमरान खान, वो किस हद तक जायज़ है आपके नज़दीक कानून की नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो वो ये एश्योरेंस मांग रहे हैं वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ये इसकी एक बड़ी पिवट पोजीशन है। सोसाइटी को यकजा रखने के लिए, एक बाकायदा तौर के एक सोसाइटी को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वहाँ पे सोसाइटी के अंदर, आवाम के अंदर अदालत का एहतराम और अदालत का खौफ, कानून का खौफ, ये दो चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी को जोड़ के रखती हैं। और अगर ये बालादस्ती का निज़ाम जो है कानून का अगर ख़त्म हो जाए जी और सोसाइटी के ऊपर कानून का खौफ ख़त्म हो जाए तो देन इट बिकम्स फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है। अब ये सूरत हाल को ऐसी है, इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि ये अदालत का वो जो हायरार्की है उसके अंदर जो एक अदालत का खौफ, एहतराम और कानून की बालादस्ती का जो निज़ाम है वो कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक दफ़ा वहाँ अदालत को वो सारी पोजीशन जो है वहाँ जाके बताएं और बताएं जो कानून उनको हक देता है, आर्टिकल जो पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स, जी, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, राइट ऑफ मूवमेंट है, ये सारे वो राइट हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो लॉन्ग मार्च जो है वो एक कॉज के लिए आई। अब अगर वो इसलिए ये एक देखिए, इससे एक बात होगी कि यहाँ पे अदालत के लिए भी एक बहुत कड़ा वक्त इसलिए है कि उन्हें अवाम का फेथ जो है अपने अंदर बहाल रखने के लिए, कायम रखने के लिए उसको भी एक ऐसा अदालत को फैसला करना पड़ेगा और ऐसा हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा कि जहाँ पर इसको भी महफूज किया जाए और जो हाई हैंडेडनेस है, जो कानून के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों का जो खुला हाथ हैंड दे दिया जाता है कि वो जो मर्जी चाहें, जिसको मर्जी मार दें, और वो इस किस्म के जो आपने देखे होंगे वो शेल और वो कार्ट्रिज जो इस्तेमाल हुए हैं जी, वो इस किस्म के कार्ट्रिजेस जो हैं वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किए जाते। बट सर कथा कलामी जो इजराइल फौज ठीक है सर गुजारिश ये है कि उस दिन भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया, उसका डिसरिगार्ड, ब्रादर आप कानूनी ज़बान के अंदर आप भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। यानी अदालत ने हुक्म दे दिया कि आप फलानी जगह पर इंतज़ामिया को भी कि इनके लिए इंतजामात कीजिए, वहाँ पर मौजूद होंगे या वहाँ जाएंगे G9 और H9 के बीच में। इमरान खान साहब अपने लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, अदालत ने इजाज़त दे दी है, कोई रुकावट नहीं होगी, आप सब डी चौक पहुँचिए। खुद भी इमरान खान साहब डी चौक के रस्ते में ही थे जब उन्होंने सब कॉल ऑफ किया, उससे कुछ दूर थे। तो वायलेशन जहाँ रियासत अगर आपके नज़दीक है कि डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स कर रही है, वहाँ इमरान खान साहब ने भी तो की है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, बात ये कि ये क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर वो सारी बातचीत हुई थी तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप होगा यकीनन, क्योंकि इतना शोर हंगामा और जिस तरीके से मामला चल रहे थे, वो यहाँ पे क्या बात हुई और कहाँ पे वो बात कहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची या किस शक्ल में पहुँची, इसलिए अहेड ऑफ टाइम इस दफ़ा वो जा रहे हैं ताकि हर चीज़ की क्लैरिटी हो, उनको भी मालूम हो, अदालत को भी पता हो कि उनका कानून का उनका जो हुक्मनामा है या उन्होंने जो कुछ बात की है वो बाकायदा इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड
and it has been properly acknowledged by the अच्छा parties. सर एक मिनट ये भी फरमाइएगा, इस पे रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान ये तहरीक सबसे इंसाफ बड़ी बात जो को, है, ठीक है बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल सर, में सर जरा इसका भी बता दीजिए कि अब अदालत ने ऑलरेडी एक जगह मुख्तस की, चले आप रिफ्रेश काम कर देते हैं, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि ये हमारे एहतजाज का हक जो कि मौजूद है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट हो, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, एब्सोल्यूट तो कोई नहीं होता, एहतजाज का हक है, लेकिन वो भी उसकी भी एक कुछ लिमिटेशन है। अगर अदालत ये मुख्तस कर देता तो डी चौक पर तो कोई नहीं आने देगा, ना रियासत आने देगी, रियासत कहती है रेड जोन है, हुकूमत कहती है रेड जोन है। अगर किसी एक जगह का मुख्तस कर दिया जाता है तो क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब को, उनकी पूरी जमात, उनके तमाम फॉलोअर्स को पाबंद होना चाहिए कि बस खुद को वहीं तक लिमिटेड रखें? देखिए, जब अदालत में जा रहे हैं और फिर वहां से अगर वो ये बात वहां पे तय होगी तो फिर तो पाबंदी जो है वो लाजिम हो जाएगी। जब देखिए ना, ये अदालत बहरहाल अदालत है, जब उसके आगे सबमिट कर रहे हैं तो फिर उसके हुक्मनामे की पाबंदी जो है वो भी लाजिम होगी। ये एक असूल की बात है फिर तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, मैं जरा जारी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप हुकूमत, जारी बात है शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है, चौधरी मंजूर साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सब इत्तेहादी हैं। एक बार बार बात इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई हमारा जमहूरी हक है, आप वो जमहूरी हक कभी उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं, आपने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, आप अभी भी यही करेंगे, आप अब भी डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स करेंगे, लोगों के घरों पे ऊपर छापे मारेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। अगर यही करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स भी इसी तरह का ही होगा। चौधरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब की जमात में शामिल लोग या इनके शेख रशीद साहब जैसे एलाइज इत्तेहादी, अगर वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि जलाओ, घेराओ, आग लगा दो, मार डालो, तो इससे भी ज़्यादा सख्ती की जाएगी हर उस शख्स के ख़िलाफ़, हर उस जमात के ख़िलाफ़ जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगी। इससे ज़्यादा सख्ती होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये सख्ती बिल्कुल बनती है, इसलिए कि अभी इस जो नाम नहाद एक लॉन्ग मार्च हुआ है इमरान खान साहब का, उसमें आपको पता है इस्लामाबाद में क्या हुआ है? साहब काबिल एहतराम है, लाहौर होते हैं मेरा ख्याल है। इस्लामाबाद में बच्चों के पेपर कैंसिल हुए हैं जी, मैट्रिक के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, ओ लेवल के पेपर्स कैंसिल हुए हैं, ए लेवल्स के पेपर्स कैंसिल हुए हैं। जो लंदन से बैठ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेती है, एक मजाक बनाया आपके मुल्क का, बच्चों के मुस्तकबिल से खेला गया है, वो अभी तक हवा में है। जिन बच्चों के पेपर यहाँ इस्लामाबाद में कैंसिल हुए हैं वो अभी तक हवा में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा मैं दोबारा ये पर्चे नहीं ले सकती, मैं कोई बैठी नहीं हुई आपके लिए कि दोबारा आपके मैं पेपर लूँगी, और वो जायज़ बात है, असूल की बात है। अब मुझे बताएं वो बच्चे क्या करेंगे, उनके ग्रेड कौन डिटरमिन करेगा जो पेपर वो नहीं दे सके उस दिन इमरान खान और PTI की वजह से? इसका जवाब है कोई? अहमद साहब दे दें, कोई और दे दे, आप दे दें, चौधरी मंजूर साहब दे दें, तो क्यों ना रोका जाए? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर आप यहाँ पे दुकानें बंद रहीं, यहाँ पे जिस तरह ये आपके स्टूडियो पे हमला हुआ, आपको पता है जी जी। आपके स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पे जियो के जो आग लगाई गई, वो मनाजिर पूरी कौम ने नहीं देखे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, 1000 दफ़ा किया गया है कि ये सबका शहर है, आप आएँ, जम आएँ, एहतजाज आपका हक है। लेकिन ये जो काम आपने शुरू कर दिया है, और इमरान खान साहब ने आज जो फरमाया है कि मुझे ख़तरा ये था कि अब फायरिंग होगी क्योंकि हमारे लोगों के पास असला था जी। भाई आप इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं क्या? ये कोई किसी दुश्मन मुल्क का दारुल खिलाफा है? कुछ चढ़ाई करनी है आपने? वज़ीर आला जो नाम नहाद हैं कठपुतली इधर KPK के, उन्होंने आज फरमाया कि मैं KPK की फ़ोर्स इस्तेमाल करूँगा। अहमद अवैस साहब, ये अल्फाज हैं एक वज़ीर आला के जो मुल्क के दारुल खिलाफे पे कह रहा है कि मैं अपने सूबे की फ़ोर्स इस्तेमाल करूँगा। काबिल मजम्मत नहीं, काबिल शर्म अल्फाज हैं ये। हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की? बट चौधरी साहब ये भी तो है ना, एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये बातें अगर आप करेंगे, ठीक है, इससे कितनी नफरत फैलेगी, कितना इससे सोसाइटी में डिवाइड आएगा। आगे हालात यहाँ पे पहुँच चुके थे, आपको पता है। यहाँ पे बाद में मैंने उसकी मजम्मत की, कासिम सूरी साहब पे हमला हुआ, कोई नॉन फेस मीडिया का किसी पार्टी का अकेला जाके मार्केट में बैठ के कोई आराम से खाना, ये तो बड़ी बिटर डिवीजन है ना साहब, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी बिटर डिवीजन है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सारे हालात हैं सर, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये सारे हालात हैं। इनकी रोशनी में आप टॉलरेंस की बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं चौधरी साहब, बात ये है, पोजीशन में थे, आज हुकूमत में, डॉक्टर साहब
कल इलेक्शन होते हैं, क्या पता किसकी गवर्नमेंट बनती है जिसको अवाम मैंडेट देंगे। चले ठीक है, लेकिन आपने टॉलरेंस की बात भी वन साइडेड तो नहीं होती ना, टॉलरेंस की बात भी वन साइडेड तो नहीं होती। चौधरी मंजूर साहब सर ये फरमाइएगा, अब आप और आखिरी बात मुनीर साहब, एक आखिरी बात, जी जी एक आखिरी बात, सिर्फ एक आखिरी बात, क्या पाकिस्तान को आपने एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जहाँ पे मुसल्लह जत्थे आके इस्लामाबाद में बैठ के मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने, पार्लिमान जो है पार्लियामेंट तहलील होनी है या नहीं होनी, इसका फैसला ये जत्थे तो जत्थे कोई भी, ये तो कभी भी नहीं ये लेकिन देखिए लेकिन बात सुने, आज आपके इत्तेहादी, लेकिन बात सुने डॉक्टर साहब आपके इत्तेहादी जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी तो जत्थे ही अपने साथ इस्लामाबाद लेकर आए थे ना कि ये जत्था ये जलसा इस काबिल रखता है, इसमें ताकत है कि इमरान खान को बाहर निकाल दे, ये लोग भी वही कर रहे थे। देखिए मुनीब भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि किसी भी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुसल्लह जत्थे लेके आए और वो यहाँ इस्लामाबाद में आके डिक्टेट करे और अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए और अपनी मौलाना फजल रहमान साहब भी गलत कर रहे थे, अवाम का हक है। बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब भी मोहतरम है, लेकिन वो भी गलत कर रहे थे। बट चौधरी मंजूर साहब एक बात है सर, आप राइट्स एक्सरसाइज करना या एहतजाज करना आपके लिए जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात है, आप सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है, बट सर हुकूमत को भी यूज़ ऑफ फोर्स भी किसी तौर तरीका का करना चाहिए ना। कोई एंटिसिपेशन होती है, पुलिस आप हल्के की सियासत है, कोई ये पुलिस और ये सारा थाना कचहरी को आपके लिए नया नहीं है, बट क्या इसी तरह से एक्ट करती है हुकूमत कोई जिस तरह इस हुकूमत ने किया है जिसका आप भी हिस्सा है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहले तो मैं अहमद अवैस साहब की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि ये लोगों का जमहूरी हक है, वो एहतजाज करें, वो असेंबल हों, वो राइट टू स्पीच जो है ये सारा लोगों का बुनियादी हक है और हम तो बिल्कुल इस हक के हक में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमने हमेशा इसके लिए ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, मारे खाई हैं इस हक के लिए। लेकिन अलमिया ये है इस मुल्क का कि जब आप खुद इक़्तिदार में होते हैं तो आप बिल्कुल उसको रद्द कर देते हैं। मसलन ये अभी ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करके आई, और हमने एक दिन भी नहीं कहा कि हम कोई खूनी मार्च होगा या यहाँ पे बहुत कोई यहाँ पे खून बहेगा, लोगों की अम्बात होगी, हमने एक दिन भी नहीं कहा। हम कराची से लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, एक पत्ता नहीं टूटा, बताएं किसी जगह पे, एक जगह पे, और वहां पे भी हमें भी रोका गया था। ये नहीं है कि हमें नहीं रोका गया था, हमें रोका गया था बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट इस तरह से रोका गया। लेकिन सवाल ये है कि वो जो खूनी मार्च की बातें कर रहा था बंदा, जो हक की बातें कर रहा था, वो खुद नहीं निकल सका और ना निकला, वो चुप गया। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि मैं अहमद अवैस साहब से पूछता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ, क्या ये शेल जो थे ये नून लीग की या एक महीने की इत्तेहादी हुकूमत ने खरीदे थे या उससे पहले खरीदे गए? और क्या 2021 में जब यहाँ पे मुलाजमीन एहतजाज करने आए थे उन पे यही शेल नहीं इस्तेमाल हुए थे? बिल्कुल हुए थे। क्या जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी वो गरीब औरतें थी ना? ये यहाँ के पीटीआई के एहतजाज में तो अमीर औरतें होती हैं ना, यहाँ पे जरा लोगों को ज्यादा दुख होता है। मैं इसके हक में भी नहीं हूँ जो यहाँ पे हुआ, लेकिन क्या आप इसको उसको जायज तस्वर कर रहे थे? जो कुछ जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से जी ठीक, बिल्कुल चौधरी साहब की आवाज़ मुनक़ता हुई है। यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ चौधरी साहब से ही हम दोबारा शुरू करेंगे। एक ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, सर ये खैर खदशात हर एक के हैं। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया, हुकूमत भी ये कह रही है जी कि इमरान खान साहब ने ऑटोमेटिक असला लाने का कहा था अपने लोगों को। इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद एक्नॉलेज किया कि उनके लोगों के पास हथियार थे, पिस्टल थे या जो भी था, बट ये अपनी जगह बात मौजूद है। लेकिन एक वज़ीर आला का, एक इकाई का ये कह देना कि जी मैं इमरान खान साहब हमें ऑर्डर दें, हम अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, ये भी कोई ज़िम्मेदाराना बयान नहीं है।
ऐसी सूरत हाल में ठीक है, टेम्परेचर को हर एक को कम करना चाहिए, लेकिन रियासत की कुछ अपनी एंटिसिपेशन भी होती है ना, वो तो तैयारी करेंगे और वो कहते हैं खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती, अगर दोबारा प्रोवोकेशन होगी तो इसी तरह का रिस्पॉन्स रियासत की तरफ से यानी हुकूमत की जानिब से होगा। देखिए, बात आप असूली तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि देखिए, इमरान खान का जो 3.5 साल का जो पीरियड था, इस दौरान में मौलाना फजल रहमान ने कराची से इस्लामाबाद तक की लॉन्ग मार्च की, वाया पंजाब वो वहाँ पर पहुँचे जी। कितने बड़े बड़े जो है वो नून लीग के, आपकी मुत्तहिदा सारी जो अपोजिशन है, इनके जलसे हुए हर जगह पे। कहीं पे इस किस्म का तशद्दुद कहीं देखने पे आया? पूरी इतनी लंबी लॉन्ग मार्च में कहीं पे उनको कोई मार धाड़ रोका गया या आंसू गैस या इस किस्म की बात हुई? इस किस्म के जो इतने हजार कार्ट्रिज जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो इसके शेल, इसके टीयर गैस के, इस और वो जिस किस्म की वो गैस थी, वो तो जो एनिमी प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बात यह है कि देखिए, ये आप जब कोई एक एक्शन होगा ना, फिर उसका रिएक्शन होगा। जरूरी नहीं कि एक्शन का रिएक्शन जो है वो बराबर हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि ये सिलसिला अगर आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगा और इससे हम बिल्कुल जो है एक ऐसी एनार्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, दूसरी तरफ मार धाड़ और ये सिलसिला जो है, जैसे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में आए हैं तो पंजाब में जिस किस्म का बच्चे, औरतें, और क्योंकि आप लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हुए थे, इसलिए वहां कोई झगड़ा लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे। ठीक है, आप ये भी तो आप खुद सोचिए कि अगर कहीं इंटेंशन ऐसी होती कि झगड़ा लड़ाई होना है और उनका प्लान था कि यहाँ आके बड़ा हमलावर होंगे और कोई मुकाबला होगा, तो कोई अपनी औरतों को लेके, अपने बच्चों को लेके वहां ना आता। इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज ना परसीव की गई थी ना सोची गई थी। अब ये सूरत हाल जहां पैदा हो जाए तो वो बड़ी डेंजरस है और इसका दोनों तरफ से इसको एहतियात करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से करने की जरूरत है। बट चौधरी मंजूर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात है सर, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, रादर डेवलप हो चुकी है। जरा थोड़ा सा ये बताइएगा, ये एक ऑडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने उस हवाले से कोई बात नहीं की। मलिक रियाज हुसैन साहब मुल्क के जाने माने शख्सियत है और बहुत बाअसर शख्सियत है, सियासी जमातें हों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, हर एक के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हर सियासी क़यादत के साथ उनके बड़े अच्छे और बड़े देरीना ताल्लुक है उनका। वो एक ऑडियो है जिसके अंदर वो पैगाम पहुँचा रहे हैं इमरान खान साहब का आसिफ जरदारी साहब को, और राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है जी, और वाकई मलिक साहब का जो रब्ता हुआ जरदारी साहब से, और जरदारी साहब को मिन्नतें कर रहे थे इमरान खान साहब। आप भी इसकी तायीद करेंगे, वाकई ऐसी डेवलपमेंट हो रही थी सर? चौधरी मंजूर साहब, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, अब आ रही जी। चौधरी साहब, आप सुन सके मेरा सवाल? जी आप चौधरी साहब, ये एक ऑडियो सामने आई है जिसमें मलिक रियाज मुल्क के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, और हर जमात के साथ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे और देरीना ताल्लुक है। वो आसिफ जरदारी साहब को पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब का कि वो कोई रिप्रोचमा करना चाह रहे थे, उनसे पैचअप करना चाह रहे थे। जरदारी साहब ने मना कर दिया, इम्पॉसिबल करार दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। आप भी इसकी तायीद करेंगे कि ऐसा हो रहा था उस वक्त, और ये किस वक्त की बात है? क्योंकि वक्त का तयन नहीं हो सका, ये पुराना मैसेज है या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों का मैसेज है? नहीं, देखिए, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको तो मुझे नहीं पता है, मेरा ये काम है, ये तो कोई लैब ही कर सकती है। लेकिन ये मुझे जाती तौर पर इल्म है, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो 10-12 लोग हैं, उसका भी मेंबर हूँ, तो मैं उन अजलासों में जाता रहा हूँ। वहाँ पे ये मुझे जाती तौर पर पता है कि मलिक रियाज साहब से अलावा भी लोग मैसेजेस लेकर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद कहा हम चाहते थे कि ये 5 साल पूरे करें। और याद होगी आपको जरदारी साहब की स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नहीं आपको गिराना चाहते, आप जब भी गिरेंगे अपने वजन से गिरेंगे। जब ये अपने वजन से गिरे हैं तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेट कर चुके, देर हो चुकी है। सियासत में उन्होंने ये भी जरदारी साहब ने कहा कि बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन सियासत में टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कब आपने फैसला करना और कब नहीं करना।
तो वो जो फैसला था, जो बात करने की बात थी, वो टाइम गुजर चुका है, तो अब कोई बात नहीं होगी। रही बात ये, जो मैं एक गुजारिश कर रहा था कि देखिए, अगर इमरान खान साहब यहाँ पे आते हैं और बैठकर वापस असेंबली में चले जाते हैं, जिस तरह से हमने उस वक्त इस अपोजिशन को, मौजूदा जो हुकूमत है, इसको मशवरा दिया था जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो ये तो कहते थे कि असेंबली में जाए ही ना, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, असेंबली में जाना चाहिए, ये फोरम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं अब भी ये मशवरा दूंगा कि ये अगर फोरम में आएंगे तो इनकी पॉलिटिक्स के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आपने बाहर निकलना है तो फिर सबसे पहले अगर लोगों को बताना है कि आप कितने संजीदा हैं, आप केपी की गवर्नमेंट तोड़िए, और केपी की गवर्नमेंट तोड़कर बताइए कि मैं इस कदर संजीदा हूँ, मैं इस सेटअप में नहीं जाना चाहता। और अगर आप नहीं तोड़ते तो फिर आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ठीक, मैं मेरे पास इस सेगमेंट के लिए हो गया। मैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का, अहमद अवैस साहब का और जो मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आएंगे जी तो कानूनी एस्पेक्ट मौजूद है, एक सियासी बहरान, एक आइनी बहरान मौजूद है, ख़ासतौर पर उसके हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही है पंजाब के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, खालिस्तन कानूनी नुकात के ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को वक्त देना है, टाइम देना है, बताना है कि किस तारीख अगली मार्च होगी और इस्लामाबाद में लोगों ने पहुंचना है। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर एक दफ़ा फिर तैयार है कि अपने लोगों को लेकर एक और एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर रिकॉर्ड करवाएं और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर लेकर आएँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब बहसीत पार्टी चेयरमैन प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, बताए कि क्या उनके पास जमहूरी एहतजाज का हक है या नहीं है। यकीनी तौर पर आइन ये इंश्योर करता है, लेकिन जो जनाब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, अदालत वो उन्हें प्रोवाइड कर सकती है, यानी किस किस्म की प्रोटेक्शन इमरान खान साहब मांग रहे हैं और अदालत मुतवक्का तौर पर इसमें क्या फ़ैसला दे सकती है, क्या हुक्म जारी कर सकती है। क्योंकि कुछ दिन कबल एक 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच ने जो हुक्म दिया उसको तो किसी खातिर में नहीं लाए जनाब इमरान खान और उनके रुफ़का, लेकिन अब क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ पंजाब के अंदर एक बहरानी कैफियत अभी तक मौजूद है, वो इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी था, वज़ीर आला जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर आइनी है। ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपना जवाब सबमिट करते हैं तो ये कहते हैं कि 63A के ऊपर आइन की तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट ने की तो वो बाद में आई, जबकि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन पहले हो चुका था, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन के तौर पर देखा जाए। ये उनकी सज़ा है मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के सामने, फ़ैसला अदालत ने करना है। कानूनी तौर पर ये कितना वायबल, इस पर बात करेंगे। और ये कि जो लोग डीसीट हुए हैं पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ताल्लुक़ रखने वाले 20 ऐसे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड थे, 5 रिजर्व सीट्स पे थे, क्या अब भी तनासुब वही होगा, उसी तरह से लोग दोबारा रिजर्व सीट्स पर आ जाएंगे, या अब तनासुब फ़र्क हो जाएगा? क्योंकि अगर फ़र्क हो जाता है तनासुब उसका, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मसला हो सकता है। एक आइनी सवाल है कि शायद कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर रहनुमाई हम हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, ताज़ कानूनदान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मामलात हैं, कोई पहला मौका नहीं है कि सियासतदान बहुत से मामलात को अदालतों में ले जाते हैं या अदालतों को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं अपनी सियासी जलसों के अंदर भी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक कोशिश कर ली अंडर सीज करने की कैपिटल को, दूसरी कोशिश वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त भी लिख चुके हैं बकौल उनके, और अब वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी करे कि हमारा एहतजाज जो है वो हमारा जमहूरी हक है, उस एहतजाज को जो हमारा जमहूरी हक है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे। मैंने आगे लोगों को तारीख देनी है, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को। जब डायरेक्टली इस तरह अदालतों को या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को कोई सियासी जमात के रहनुमा अगर ये कहेंगे, उसके सरबराह ये कहेंगे जी कि आप इंश्योर कराएं, हमें प्रोटेक्शन दें, ये मामला बेशक सियासी है लेकिन ये मामला समहाउ चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच बैठा, उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें डिसाइड की, डिटेल्ड फैसला भी आना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो गई और हुकूमत का ये गिला रहा बाद में कि जी हमारे हाथ बांध दिए गए और हमें रोका गया अपनी ड्यूटी करने से।
दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ का ये आर्गूमेंट था कि हुकूमत ने बहुत बेदरेग इस्तेमाल किया ताकत का, लोगों के ऊपर शेलिंग की, रबर बुलेट्स इस्तेमाल की। लेकिन अब इमरान खान साहब प्रोटेक्शन मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली वायबल है फॉर द सुप्रीम कोर्ट कि वो किसी भी सियासी जमात को ये रूलिंग दे या प्रोटेक्शन दे दे कि आप आकर एहतजाज कर सकते हैं? देखिए, एक तरह से जो दरख्वास्त की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से वो ऐसे है जैसे सदर मुमलिकत एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगते हैं कि क्या तशरीह है आइन की या क्या तशरीह है किसी कानून की। अब एक सियासी जमात का सरबराह तशरीह मांगे, चलें, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करता है और इसको सुनता है कि क्या हुकूक हैं किसी सियासी जमात के या लोगों के गिरोह के एहतजाज करने के हवाले से, तो ठीक है, एक बुनियादी हुकूक का ज़रूर मामला है, एक बुनियादी हक है पाकिस्तानियों का कि वो इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, इकट्ठे होने के लिए अपने घरों से निकलें, सड़कों का इस्तेमाल करें और चलकर उस जगह पहुँचें जहाँ उन्होंने इकट्ठे होने का फैसला किया। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन देखिए, सिर्फ इकट्ठा होना और आवाज़ बुलंद करना यह मामला नहीं है। यहाँ पर अलल ऐलान एक मकसद का इजहार किया जा रहा है और मकसद ये है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दारुल हुकूमत को अंडर सीज लाया जाएगा, यानी कि दारुल खिलाफा जो है उसको मफलूज कर दिया जाएगा, डी चौक पर बैठा जाएगा या ऐवाने दस्तूर पे बैठा जाएगा। और मकसद वहाँ आकर बैठने का ये बताया जा रहा है कि ये है कि हुकूमत काम ना कर सके और मजबूर हो जाए कि जो उनसे मांगा जा रहा है इलेक्शन की तारीख वो दे, असेंबलियों को तहलील करे। तो ये मेरी नज़र में बिल्कुल एक दूसरा मामला है। देखिए, इराक में जब हमला हुआ तो 10 लाख लोग लंदन की सड़कों पे निकले, उन्होंने अपने जमहूरी हक का इजहार किया, अपनी आवाज़ बुलंद की और घरों को चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आज बरतानवी हुकूमत को गिरा कर घर जाएंगे। लिहाजा अगर ये नस्बुल-ऐन हो, मकसद हो किसी गिरोह का, हाँ वो बिल्कुल तशद्दुद ना करे, आके आराम से वो चुप करके ऐवाने दस्तूर पर अगर बैठ जाते हैं, गमला भी नहीं तोड़ते, लेकिन हुकूमत को मफलूज कर देते हैं, मुल्क को मफलूज कर देते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ हुकूमत का ये जायज़ होगा तकाजा करना सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के ज़रिए कि दारुल हुकूमत को और जो कार्य सरकार है उसको चलने दिया जाए, वो मफलूज ना हो। और हुकूमत को बदलने का ये कोई दुरुस्त आइनी तरीका नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठाती है तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वो ये तमाम बातों का अहाता करे। पहले भी 2014 में जब तारुल कादरी साहब एक पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप एक जगह का तयन कर लीजिए। बाद में भी हाई कोर्टों के फैसले हैं, हाल में भी बज़ाहिर ये कहा गया कि आप परेड ग्राउंड में या H9 में कहीं बैठ जाएं। मकसद इन तमाम जगहों के तयन का ये है कि किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो हुकूमत को मफलूज करे और हुकूमत को ये तंबीह करे एक तरह से कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे, जो सरकार के मामलात हैं उनको हम मफलूज कर देंगे। तो ये मामला मैं समझता हूँ फिर बुनियादी हुकूक से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे रियासत पे फिर लाजिम हो जाता है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे और ये यकीनी बनाए कि जो कार्य सरकार है वो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट वहाँ मौजूद है, पार्लिमान मौजूद है, FPR है, सिविल सेक्रेटेरिएट है। इन तमाम इदारों को आप मफलूज नहीं होने दे सकते और अगर 1-2 लाख लोग आके वहाँ बैठ जाएं तो जाहिर है कि हुकूमत का कारोबार नहीं चलेगा। राय साहब, एक आर्गूमेंट हुकूमत की जानिब से या कोई भी हुकूमत हो ये दिया जाता है इस हुकूमत की जानिब से जी कि जो एग्जेक्टिव की इख्तियारात हैं या पावर है वो सल्ब हो जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म आता है, कहा जाता है कि डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स ना किया जाए, लेकिन रियासत ये कहती है जी कि अगर हम शेलिंग ना करें या लोगों को पीछे ना धकेलें तो ऐन मुमकिन है कि लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हो जाएं। मामला मैं दोबारा कहूँगा कि आप मुझसे बेहतर समझते हैं सियासी जमातों का, उनका इस्तेहकाक का मामला है, एहतजाज का मामला है, लेकिन रियासत किस हद तक जिम्मेदार है कानूनी तौर पर? अभी आपने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी, फिर ये फंडामेंटल राइट से भी मामला आगे चल जाता है, एहतजाज के हक से भी आगे चला जाता है, लेकिन ये जो डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स है, रियासत कहेगी, हुकूमत कहेगी हम जस्टिफाई एंटिसिपेट कि ये वायलेंस हो सकती है, वेरेज जो एहतजाज करने वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं ये जुल्म किया गया है, डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स है। नहीं, देखिए, डिसप्रोपोर्शनेट या गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल ताकत का तो किसी भी हुकूमत के लिए जायज़ नहीं है और कोई हुकूमत भी ये तकाजा नहीं करेगी कि हमें यह हक दिया जाए कि हम एक हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करें।
लेकिन क्या डिस्प्रोपोर्शनेट है, इसका ताल्लुक मौके से होता है कि उस मौके पे क्या सूरत हाल थी, और जो मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफसरान वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं उनको आनन फानन फैसला करना पड़ता है कि हम लाठीचार्ज करें, हम आंसू गैस का इस्तेमाल करें, हम क्या करें। तो वो एक वाकया हो जाता है और उस वाकये के बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया, उस सूरत में तादीबी कार्रवाई हो सकती है रियासत के एहलकारों के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यही कह सकती है ना कि आप एक तवाजुन बरकरार रखें, जो हक है, आईनी हक है एहतजाज का, उसको भी कायम रखें, लेकिन जो रियासत है उसको मफलूज होने से बचाएं। तो ये एक तवाजुन जो है जाहिर है पैदा करना होगा, और कोई भी फैसला मैं समझता हूँ इस तवाजुन को नजरअंदाज नहीं करेगा। राय साहब ये बताइएगा सर कि पास्ट कॉन्डक्ट को अदालतें ऐसे मामलात में, आपका क्योंकि वसी तजर्बा है, किस हद तक अहमियत देती है? क्योंकि रिसेंटली भी जब एक ऑर्डर आ गया, शॉर्ट ऑर्डर था, अदालत ने कहा, बाबर अवान साहब ने कहा जी हमें H9 और G9 के दरमियान वाला ग्राउंड दे दें, उन्होंने खुद प्रपोज किया, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया, उसका बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड देखने में आया और जनाब इमरान खान ने अपने लोगों को कहा आप डी चौक में आए। खुद भी वो डी चौक की तरफ ही आ रहे थे जब उन्होंने हर चीज़ कॉल ऑफ की और 6 दिन की डेडलाइन देकर चले गए। अब ऐसी सूरत हाल में एक तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है ऑनरेबल जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट पर ही, कि आप हमें प्रोटेक्शन दें, तो क्या कॉन्डक्ट को अदालत सामने रखेगी कि कुछ दिन पहले या कुछ अरसे पहले जमात ने, किसी एक शख्स ने क्या किया या जमात ने क्या किया? ये देखिए, अदालत जाहिर है जो हालात मुल्क में होते हैं, जो इरादे सामने आते हैं, वो पूछ भी सकती है लोगों से अदालत में कि आपका क्या इरादा है, क्या आप इस्लामाबाद आकर हुकूमत को मफलूज करना चाहते हैं या आप सिर्फ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं इस तरीके से कि हुकूमत मफलूज ना हो। ये एक जायज़ सवाल होगा अगर अदालत करती है, और अदालत अगर माजी का हवाला देती है तो दे सकती है। इसलिए इस वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि अदालत में क्या गुफ्तगू होगी, लेकिन ये तमाम बातें मुमकिनात में शामिल हैं। राय साहब, एक और जो एक बहरान की सी कैफियत है सूबा पंजाब, पहले भी आपसे हमने रहनुमाई उसके ऊपर हासिल की थी, अब एक मामला आ गया, जाहिर बात है यहाँ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने वोट किया, फिर जब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर दिया 25 के करीब लोगों को। अब उन 25 लोगों के डी सीट होने के बाद सूरत हाल आपके सामने है कि जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग अलायंस है उसकी मेजॉरिटी नहीं रही। ऐसी सूरत हाल में पहले तो ये रहनुमाई फरमाइएगा कि कोई भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जब वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में चला जाता है या वो अपनी अक्सरियत खो देता है, उसके इख्तियारात के हवाले से कहा जाता है, पूरा एक बयानिया बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये गैर कानूनी गैर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं वज़ीर आला, ये तो वज़ीर आला रहे ही नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में कानून क्या कहता है सर? देखिए इस हवाले से तो मुकदमा आज लाहौर हाई कोर्ट में चला, समाअत हुई, पीटीआई के वकला ने बहस की, लिहाजा इस हवाले से अब कोई तफसीली बात करना तो मुनासिब नहीं होगा, ये मामला सब जुडिस है। लेकिन जो आइनी नुक्ता या कानूनी नुक्ता है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन 16 अप्रैल को हो गया। उस इलेक्शन में 197 वोट पड़ गए कामयाब होने वाले उम्मीदवार को। उन 197 में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन भी शामिल थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई इन्हराफ होता है तो इन्हराफ करने वाले जो अरकान हैं किसी पार्टी के, उनके वोटों का शुमार ही नहीं होगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ है, और जो अदालत आलिया में और उसके बाद गालिबन अदालत उज़्मा में जाएगा, कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के हवाले से आया, एक एडवाइजरी ओपिनियन जो आई, उसका क्या इतलाक पहले से होगा, माजी में जो हो गया 16 अप्रैल को जो वाकया हो गया इलेक्शन का, उस पर भी उसका इतलाक होगा, या ये कि ये आइंदा के लिए इसका इतलाक होगा? क्योंकि ओपिनियन बजाते खुद ये नहीं कहती कि उसका इतलाक माजी से होगा या आइंदा से होगा। इसलिए ये एक मामला अदालत में गया है और अदालत इसका फैसला करेगी। अगर तो इतलाक माजी पे भी होता है तो फिर यही सूरत हाल होगी जो अभी आपने बयान फरमाई कि 16 अप्रैल को अगर 25 वोट निकाल दिए जाते हैं तो फिर 186 वोट नहीं रहते, 172 वोट रहे। सूरत में एक सेकेंड राउंड इलेक्शन का आइन में दरकार है, उसमें जो भी मेजॉरिटी ले जाएगा उस दिन हाजिर लोगों की वो चीफ मिनिस्टर तस्वर होगा। लेकिन ये नौबत सिर्फ उस वक्त आएगी अगर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो एडवाइजरी ओपिनियन दी गई उसके तहत जो तशरीह की गई आर्टिकल 63A की, उसका इतलाक माजी पर भी होगा। ठीक सर, एक टुवर्ड्स द वेरी एंड एक मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि लोग डी सीट हो गए,
तो जो रिजर्व सीट्स के ऊपर नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं उनको फौरी तौर पर आ जाना चाहिए। वहाँ पर एक तावील ये भी पेश की जा रही है फ्रॉम द ऑपोजिट साइड कि नहीं, ये उस फार्मूले के तहत एग्जैक्टली इसलिए नहीं हो सकता कि अब जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप होगी पार्टी की, रिजर्व सीट का तनासुब भी उसी से निकलेगा। तो क्या ये तशरीह दुरुस्त है या पार्टी की जो स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वही रहेगी जो डी सीट होने से पहले लोगों की थी? ये भी एक दिलचस्प आईनी सवाल है, पहले ये गालिबन कभी नहीं उठा। देखिए, जब इलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट सीट्स का, लोग हल्कों में इलेक्शन लड़के आ जाते हैं, तो उस वक्त तनासुब देखा जाता है कि किस पार्टी का क्या तनासुब है हाउस में, और उसके मुताबिक जो रिजर्व सीट्स हैं ख्वातीन की या अक़लियतों की, वो मुख्तलिफ पार्टियों में बांट दी जाती हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब एक पार्टी के 25 अराकीन या 20 अराकीन जो डायरेक्ट हल्कों से मुंतखब होकर आए थे, उनको जब हटा दिया गया तो उस पार्टी से बदल गया है अब सूबाई असेंबली में। लिहाजा अब ये जो 5 सीटें खाली हुई हैं ख्वातीन की, उनको जो भरना है वो उस तनासुब से भरा जाए जो बाय इलेक्शन के बाद वजूद में आएगा, ना कि उस तनासुब से जो 2018 में इलेक्शन के बाद था। तो ये एक, मैं समझता हूँ, जायज़ एक आईनी नौयत का सवाल है, और आइन हरगिज़ ये नहीं कहता, कोई उसमें आइन में ऐसी बात नहीं है कि एक दफ़ा अगर सीट्स भर दी गई इलेक्शन के फौरन बाद तो फिर पूरी जो मुद्दत है पार्लियामेंट की या प्रोविंशियल असेंबली की, उसमें उन सीट्स का तनासुब जो है वो दोबारा तब्दील नहीं होगा अगर वो सीट्स खाली हो जाती हैं। और ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या हुआ है कि ख़वातीन की 5 नशस्तें और बाकी 20 नशस्तें एक साथ खाली हो गई हैं। तो ये एक नया सवाल है, इस पे पहले कोई जजमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान करमनावी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ अहम कानूनी और आईनी सवालात हमने उनके सामने रखे, पहले भी राय साहब ने रहनुमाई की थी हमारी। बहरहाल ये फैसला अब मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट और मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट को ही करना है। कानूनी तौर पर कितने तगड़े आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं जनाब इमरान खान की जानिब से, उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मामला किस तरह आगे चलता है, कानूनी पोजीशन आपके सामने है। दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पंजाब के अंदर अभी तक एक बहरानी कैफियत मौजूद है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।